अदानी आपको यहाँ के लोगों का हक अदा करना ही होगा। यहाँ का बच्चा भी रास्ते पर उतरेगा और बूढ़ा भी यहाँ पे रास्ते पर उतरेगा और आपके इरादों को चकनाचूर कर देंगे। इतनी ताकत धारावी के लोगों में है और इन धारावी के लोगों के साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी और स्वयं उद्धव जी आपके साथ है। नमस्कार, मैं निशांतरी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से धारावी बचाओ आंदोलन ने जो डिक्लेयर किया था 17 तारीख का आंदोलन यहाँ पर लिया गया। सांसद अनिल देसाई जी जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के थे वो यहाँ पर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग धारावीकर जो थे वो यहाँ पर जमे हुए थे। इससे पहले भाड़ोत्री भी लोग धारावी में जमे हुए थे। गौरव माने जी यहाँ पर है। गौरव माने जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बार बार आप अदानी का 1 लाख बार नाम लेकर के उसको दुनिया में फेमस तो है और फेमस कर रहे हो, लेकिन अदानी कंपनी को जिस सरकार ने ये प्रोजेक्ट दिया है उस सरकार के बारे में तो आप कुछ नहीं बोल रहे। वो ये सरकार का ही ये पाप है। ये अदानी को हमारे ऊपर लादने का जो प्रकार किया है सरकार ने, सरकार के खिलाफ में ही हमारा ये आंदोलन और ये संघर्ष है। ये सरकार ने ये पाप किया है। सरकार के जरिए अदानी दादागिरी कर रहा है और हमको धारावी के बाहर भगाने का जो षड्यंत्र चक्कर चला रहा है ये सरकार के कारण ही चला रहा है। और इसीलिए हम लोग अभी ये आज की सभा से ये संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है। लगातार अभी धारावी के कोने कोने में सभा होती रहेगी और पूरे धारावी वालों को हम जगाएंगे और आने वाले 2-3 महीने में बहुत बड़ा तगड़ा मोर्चा हम लोग का 1-2 लाख लोगों का तगड़ा मोर्चा अदानी के कार्यालय के ऊपर उसको जवाब पूछने के लिए जाएगा। इतना मैं आपको पक्का बोलता हूँ। गौरव माने जी, धारावी की जो जनसंख्या है वो लाखों के ऊपर कही जाती है, लेकिन धारावी बचाने के लिए कितने लोग आए थे वो कैमरे में दिख रहा है। क्या धारावी के लोग अपना घर बचाने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या उस धारावी के आधे से ज्यादा लोग अदानी कंपनी से बिक चुके हैं? देखो, ये जो आप जो सवाल पूछते हो ना, वो सवाल आपको किसी ने पढ़ाकर यहाँ पर भेजा है, किसी का एडवांस लेके आप यहाँ पर आए हो ऐसा लग रहा है। धारावी के अभी ये जगह कितना है यहाँ पर यहाँ जगह कितना है? ये जगह में सुराग भी था क्या? अंदर जाने के लिए जगह था क्या? एक भी आदमी कुर्सी के ऊपर उठा क्या? आप इस तरह का सवाल पूछते हो। अदानी के कंपनी को आप खुश करना चाहते हो क्या? क्यों ऐसा सवाल पूछते हो? अरे धारावी के लोग लड़ेंगे। धारावी के लोग बिकने वाले नहीं है। धारावी के लोग हिम्मत से लड़ेंगे। सारे जाति के सारे धर्म के लोग आज यहाँ पर थे और हम लोग लड़ाई आखिरी तक करने वाले हैं। जिस तरीके से गौरव माने जी ने कहा है, पत्रकारों के ऊपर चाहे जो भी हो मगर एलिगेशन तो लगते ही है और उसको झेलने के लिए पत्रकार सक्षम भी होता है जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले महिलाएं यहाँ पर है। मैं आपसे बहन जी ये जानना चाह रहा हूँ कि जब सर्वे वाले महिला जब घर पर आते हैं तो दरवाजा खटखटाने के बाद महिला घर से बाहर आती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महिलाओं की जो ताकत है अब वो पुरुषों से ज्यादा बढ़नी चाहिए। वो कैसे बढ़ेगी? महिलाओं का योगदान बढ़ा हुआ है। शायद आपने देखा नहीं, आज काफी तादाद में यहाँ महिलाएं भी थी, वहां भी खड़ी थी महिलाएं। जगह नहीं थी हमें इतना बड़ा स्टेज बांधने की, क्योंकि हमें डरा करके रखा गया है। ये डर है अडानी ग्रुप का, बीजेपी सरकार का। इसीलिए धारावी बचा आंदोलन के लिए ये रास्ते को ब्लॉक नहीं किया और कुर्सियां बढ़ने नहीं दी गई। हमारी महिलाएं रोड तक के जाम की हुई थी, आपने देखा नहीं? यहाँ रोड तक के लोग बैठ खड़े थे और महिलाएं भी इसमें शामिल। क्या आप क्या कहना चाहोगे आज जिस तरीके से आंदोलन हुआ है? हम लोग तो चाहते हैं कि धारावी का विकास, इसीलिए हम यहाँ इतनी देर से बैठे, क्योंकि हम लोग यही रहना चाहते हैं। हमारे ससुर की जगह है, आज तक छोड़ा नहीं है कि हमको यही रहना है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप नकाब में इस आंदोलन में शामिल हुई हो, मुझे ऐसा लगता है कि नकाब पहनने वाली जितनी भी हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस को देख के डर जाती है, सर्वे वालों को देख के डर जाती है, जवाब नहीं दे पाती है। क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे किसी से? हम यहाँ की पैदाइश है, हम क्यों डरेंगे किसी से? क्या कहना चाहोगी अपनी बहनों को कि किसे उनको लड़ना है, किससे जवाब देना है? हिम्मत से लड़े, सबसे बोले जो हमारा हक है हमको वो चाहिए। हम यहाँ रहना है, हम यही रहेंगे। यहाँ की पैदाइश हमारी, हम यही रहेंगे। हमको कोई हटा नहीं सकता यहाँ से।
हमारी आवाज बहुत कम है। काय म्हणणार तुम्ही ज्या प्रकारे आजचं आंदोलन चाललेलं आहे याच्याबद्दल? हे आंदोलन धारावीकरांचं आहे, धारावीकरांचं आंदोलन आहे. धारावीतील 100% लोक रस्त्यावर उतरून अदानीचा विरोध करणार आहेत. याच्या मागे एक मोठं कारण आहे. मला जसं कळतं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी धारावीचं नंदनवन करण्याचे त्यावेळेस शब्द दिले होते. आज आमच्या धारावीचं नंदनवन होण्याची वेळ आलेली आहे आणि बाळासाहेबांनी त्यावेळेस विद्याधर गोखले साहेबांच्या इलेक्शन मध्ये येऊन कामराज शाळेपाशी मोठ्या भव्य मीटिंग मध्ये सांगितलं होतं की माझं आणि धारावीकरांचं रक्ताचं नातं आहे, रक्ताचं नातं आहे आणि मी धारावीकरांचं नंदनवन बनवणार आणि प्रत्येक धारावीकरांना मोफत घर देणार. याच्या बदल्यात त्यांनी ते करून दाखवलं. ज्यावेळेस आमचं सरकार आलं, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी सर होते, त्यावेळेस 99%, 40%, 50% लोकांना बिल्डिंग मध्ये घर मिळलं. चित्रकूट, शिवनेरी, वल्लभ अशा भरपूर बिल्डिंगी झाल्या. अहो तुम्ही म्हणताय की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी नंदनवन करण्यासाठी धारावीकरांचं घर दिले, सगळे दिले, पण हे सगळे थांबवले कसे गेले आणि कोणी थांबवले? याच्या मागे भरपूर मोठे राजकारण आहे. या मागे सर्व बाळासाहेब गेल्याच्या नंतर आम्हाला कोण वाली नाही धारावीकरांना, असंच आम्हाला म्हणायचं आहे. आता ज्या वेळेस आमचा विरोध नाही, आमचा विरोध प्रकल्प करण्याला विरोध नाही. बाळासाहेबांच्या टायमात शिवशाही प्रकल्प जागच्या जागी बनला, जो जागच्या जागी बनला आणि त्या जागी प्रत्येकाला घर मिळलं. कोण अपात्र कोण पात्र असं कोण झालं नाही. पवार बिल्डर, रायबागे बिल्डर, राजन बिल्डर असे भरपूर बिल्डर आहेत. त्याने आज काही बिल्डर धारावीत अस्तित्वात नाहीत, पण प्रत्येकाला घर मिळालं आहे. तसंच आम्हाला घर आमच्या जागेवर मिळलं पाहिजे, हेच आमचा माग है। इस तरह से मुस्लिम महिलाएं बात कर रही है और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए नकाब पहनकर भी वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है। ये हम कुछ मुस्लिम बुजुर्ग मेरे साथ में है। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या लगता है कि जो लड़ाई चल रही है, आपने तो धारावी को बहुत करीब से देखा है, तो क्या लगता है कि अब जो सिचुएशन आई है उससे कैसे लड़ा जाएगा और कैसे आगे बढ़ा जाएगा? सब कोई साथ मिलकर लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब साथ रहोगे? हम सब साथ हैं, सब साथ में साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हम सब साथ में है, लेकिन जो आगे बढ़ता है पीछे से लोग गायब हो जाते हैं। पीछे से नहीं गए होते, सब अभी इतनी जगह कमी थी, जितने लोग आए सब एकजुट होके आए और सब लड़ेंगे, सब जीतेंगे। अडानी हटाएंगे, धारावी बचाएंगे। चलिए, कहीं ना कहीं धारावी करो के अंदर धारावी को बचाने का जो जज्बा, जो नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, वो कुछ तो कहती है कि अब चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा हो, मगर धारावीकर उसको तोड़ करके अपना रास्ता बनाने के लिए सक्षम है। अब इस तरह के युवा जो बात कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपनी धारावी को किसी को भी लेने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में तस्वीर क्या होगी, पिक्चर क्या होगी, इस लड़ाई का अंत क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के आंदोलन को लेकर के, अपनी लड़ाई को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।